नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं पायल श्रीवास्तव, को फाउंडर और सीईओ स्टेटस जेन्युइन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। सोने से भी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं यूपी के इस एक शहर की जमीनें। अगर लगातार आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस शहर की बात कर रही हूँ। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको बहुत सारी अपडेट और बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहे। इस शहर में पिछले कुछ ही वक्त में लगभग 179% तक जमीनों के रेट में उछाल आया है। अगर आप यूपी के इस शहर में जमीन खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ अगर पसंद आता है तो लाइक और कमेंट भी जरूर करें। हम डिस्क्रिप्शन में कुछ नंबर भी देते हैं जहां पर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बता दूं कि इस शहर की जमीनों के रेट सोने से भी ज्यादा महंगे हो चुके हैं। इस वक्त हर बड़ा ग्रुप इस शहर में बिजनेस डेवलपमेंट करना चाहता है। 22 जनवरी के बाद अयोध्या के इस शहर में, अयोध्या में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जमीनों के रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और 22 जनवरी के पिछले जो 3 महीने बीते हैं उसमें भी इन जमीनों के रेट 3 गुना तक बढ़े थे। इस समय अयोध्या में हर बड़ा बिजनेसमैन कहीं ना कहीं जमीनें तलाश कर रहा है, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या फिर उसका कोई अन्य व्यवसाय ही क्यों ना हो, क्योंकि अयोध्या को न सिर्फ धार्मिक बल्कि औद्योगिक रूप से भी काफी डेवलप किया जा रहा है। और इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है 19 फरवरी को जो लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी वो। साथ ही साथ आप देख ही रहे होंगे कि हर कुछ महीने में योगी जी के साथ साथ मोदी जी भी अयोध्या को लेकर के कुछ न कुछ बड़ा करते ही रहते हैं, और किसी न किसी प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन होता है और या फिर उद्घाटन होता है। अभी कुछ ही दिन पहले काफी सारे प्रोजेक्ट का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। अब अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता था कि राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद शायद ये सिलसिला रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद ही तो अयोध्या में बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत तेजी से बदल रही हैं। खासकर मुंबई के 7 बहुत बड़े बिल्डर्स जो कि अयोध्या की तरफ रुख कर चुके हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप है गोदरेज प्रॉपर्टीज, हीरा नंदानी ग्रुप के साथ साथ द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा। ये तो अपना प्रोजेक्ट अयोध्या में पिछले 6 माह पहले ही लॉन्च भी कर चुके हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए अभिनंदन लोढ़ा के बाद अगर हम बात करें तो लगभग 7 स्टार इनक्लेव के इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था लगभग 6 से 8 महीने पहले, जिसका रेट इस समय 16,000 रुपए स्क्वायर फीट चल रहा है। अयोध्या को देखते हुए ये रेट आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी भी अयोध्या के हिसाब से ये रेट काफी कम है। इसी प्रोजेक्ट में जो बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी हैं, उन्होंने 14.5 करोड़ रुपए का प्लॉट अपने लिए भी खरीदा है। इसका एक और अगर हम बात करें, एक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसके बाद ही कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में भारी उछाल भी देखने को मिला था, और 179% तक ये प्रॉपर्टी की कीमतें जा चुकी हैं। फ्री प्रेस जर्नल में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय मुंबई के नामचीन जितने भी बिल्डर्स हैं वो सब अयोध्या की तरफ रुख कर रहे हैं, और सभी बिल्डर्स अयोध्या में अधिक से अधिक लैंड बैंक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो लगातार अयोध्या में जमीनें खरीद रहे हैं, जबकि ये जो एक बिजनेस डेवलपमेंट ऑपरेशन अयोध्या में चल रहा है, ये रियल एस्टेट, यहाँ पर रियल एस्टेट बिल्डर्स की अगर बात करें तो 3 तरीके से ये यहाँ पर काम करना चाहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो अयोध्या में लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के बारे में आपको भी जानकारी मिली होगी। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे ग्रुप के बारे में इस वीडियो में जानकारी दे रही हूँ जिनकी डिटेल अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। कुछ ही जगह पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। कुछ गिने चुने ग्रुप हैं जिनके बारे में हम सभी ने पढ़ा है, सुना है, क्योंकि उन्होंने अपने एड्स चलाए हुए थे। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं, बहुत बड़े बिल्डर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी कोई भी डिटेल सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन जल्द ही इनके भी प्रोजेक्ट अयोध्या में लॉन्च होने वाले हैं।
कुछ कंपनियां यहाँ पर प्लॉटिंग करके जमीन बेचने की प्लानिंग कर रही हैं, तो कुछ कंपनियां यहाँ पर अपार्टमेंट बनाने के साथ साथ कॉमर्शियल जमीनें बेचने में भी इंटरेस्ट ले रही हैं। इसके साथ ही कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में भी यहाँ कार्य करने में रुचि ले रही हैं। आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि पिछले 3 महीनों से यहाँ पर काफी बड़े बड़े ग्रुप सक्रिय हो चुके हैं, जिनके बारे में आम आदमी को जानकारी नहीं है। वहां पर जो बिल्डर्स सक्रिय हैं उसमें खासकर ओबरॉय रियलिटी, हीरानंदानी ग्रुप, गोदरेज प्रॉपर्टीज, रेमंड रियलिटी, रनवाल ग्रुप और इसके साथ साथ रहेजा कॉर्प भी शामिल है। इन सभी ने पिछले 3 महीनों में जमीन की भारी खरीद की है। इस समय कंपनियों का जो मेन फोकस है वो अयोध्या में प्रोजेक्ट लॉन्च करने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जमीनें खरीदने का ही वहां पर फोकस है। अगर आप अयोध्या में जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अभी भी सही समय है। मैं पिछले 1 साल से अपने हर वीडियो में आपको ये बार बार बताती जा रही हूँ कि अयोध्या की प्रॉपर्टी धीरे धीरे आपके हाथ से निकल रही है। जो प्रॉपर्टी 1 साल पहले आपको 2000 के रेट में आसानी से मिल रही थी, वही प्रॉपर्टी आज की डेट में 10,000 से 15-16 हजार रुपए तक के रेट में जा चुकी है। और इसमें भी जरूरी नहीं है कि आपको वो प्रॉपर्टी इस रेट में मिल ही जाए जिनका अप्रूवल हो चुका है। ये लेटेस्ट वहां का जो एक डेटा है उसकी मैं बात कर रही हूँ। 1 साल में इतना बड़ा जमीनों की कीमतों में जो उछाल देखने को मिला है, इसका जिक्र मैंने 1 साल पहले अपने वीडियो में भी किया था, लेकिन तब आपको शायद ये चीजें बहुत एक मजाक जैसा लग रहा था। जिन लोगों ने पहले की वीडियो देखे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें कि जो रेट्स के बारे में मैंने डिटेल दी थी आपको, वो कितनी सही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल की, तो मैजिक ब्रिक्स का कहना है कि जब से वहां पर नव निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद से जमीन की कीमतों में जैसे आग लग गई है। इतनी ज्यादा महंगाई वहां पर चल रही है कि पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे तो शायद ही कोई ऐसा शहर है जहां की जमीनें जिस स्थिति में अयोध्या की जमीनें जिस रेट में बिक रही हैं, उस स्थिति में वहां की जमीनों का जो रेट है वो इसके इर्द गिर्द भी कहीं दिखाई नहीं देगा। 22 जनवरी के बाद ही वहां रियल एस्टेट प्राइस में 179% का उछाल आ चुका है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डेटा है, आप ऑनलाइन जाकर के इसको सर्च भी कर सकते हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंट फर्म एनारॉक ग्रुप का भी यही कहना है कि साल 2029 तक वहां जो जमीन 1000 से 2000 रुपए वर्ग फुट में बिक रही थी जो पहले, वो 2029 तक उनकी कीमत जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी अगर हम बात करें पिछले कुछ साल के डेटा की या 1 साल पहले की ही अगर हम बात करें, तो जो जमीनें 1000 से 2000 रुपए स्क्वायर फीट थी, उनकी कीमत आज 5 से 6,000 रुपए स्क्वायर फीट तक जा चुकी है। और 2029 तक ये कीमत इतनी बढ़ने वाली है कि आपको भरोसा भी नहीं होगा। खासकर जो लोग लगातार अयोध्या में जमीनें सर्च कर रहे थे, उनको पिछले साल और इस साल की जमीनों के रेट में जो फर्क देखने को मिल रहा है, उस पर ही उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। राम मंदिर के आसपास की जमीनों की अगर हम बात करें, तो जो जमीनें 2000 से 4000 रुपए वर्ग फुट में अवेलेबल थी, उसी की कीमत सिर्फ 1 साल पहले और आज 1 साल बाद उन्हीं जमीनों की कीमतें 10 से 15,000 रुपए वर्ग फुट तक है। जबकि इसमें एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट भी है। मंदिर के नजदीक में जो जमीनें हैं वो रेड जोन में हैं और उन पर किसी भी तरह का निर्माण करने के लिए आपको बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे और उसके बावजूद भी वहां पर कुछ भी बनाने के लिए बहुत सारे सरकार की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस और नियम्स भी वहां पर लगाए गए हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार वहां पे कुछ भी नहीं बना सकते हैं। ये एक माइनस पॉइंट होने के बावजूद जमीनों के रेट इतने ज्यादा हो चुके हैं और ये रेट बिना किसी अप्रूवल के हैं। अन्य शहर में इस प्राइस में हमें बढ़िया अप्रूवल वाली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो मिलती हैं, लेकिन अयोध्या में ऐसा नहीं है। मंदिर से 6 से 15 किलोमीटर की अगर हम बात करें, तो इस एरिया में भी अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं तो वहां पर भी रेट 4000 से लेकर के 9000 रुपए वर्ग फुट तक जा चुकी है। जबकि
6 मंदिर के अगर हम 7-8 किलोमीटर तक की बात करें तो वहां पर तो जमीन की अवेलेबिलिटी है भी नहीं। आप सिर्फ रिसेल के प्लॉट ही खरीद सकते हैं, उसके अलावा वहां पर कोई जमीन अवेलेबल नहीं है। और रिसेल के प्लॉट खरीदना इस समय बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि बिना अप्रूवल का कोई भी प्लॉट, कोई भी प्रॉपर्टी आपके पैसे को डुबाने के लिए बिल्कुल बहुत आसान रास्ता है। अगर आप अपने पैसे को कहीं पे डुबाना चाहते हैं तो इस समय सबसे आसान तरीका ये है कि आप कोई गलत काम ना करें। आप जाकर के अयोध्या की किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दीजिए अपना पैसा जहां पे जमीन के रेट बहुत कम है और जहां पे कोई अप्रूवल नहीं है। तो पहले अपने पैसे को उड़ाने के लिए या इधर उधर खर्च करने के लिए गलत काम करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब अगर देखा जाए तो अयोध्या की ही बात नहीं कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर के आप ऐसी जगह पे जाके इन्वेस्ट करिए जहां पे अप्रूवल ना हो, और आपको मैं श्योरिटी देती हूँ कि 90% तक आपका पैसा जो है वो डूबना ही है। लगभग 1.5 साल पहले माझा जमथरा क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने जमीनें खरीदी थी। आप में से भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने जमीनें खरीदी थी और उनकी जमीनों पे बुलडोजर चला, जबकि उन पे बैंक लोन भी किया गया था। इसलिए चला क्योंकि ये सब जमीनें पहले से ही गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में आ चुकी थी, उसके बावजूद भी उस पे खरीद की गई, उन्हें बेचा गया, इसलिए सारी स्थिति वहां पे उत्पन्न हुई थी। आगे अगर हम बात करें, अयोध्या के आसपास के इलाकों में रियल एस्टेट की कीमतें चढ़ने का खामियाजा खासकर लोकल के लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी जमीनें तो बेच दी। अयोध्या में एक समय ऐसा भी था कि 1 लाख रुपए बीघे में भी कोई व्यक्ति जमीन खरीदने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही वहां पे जमीनों के रेट बढ़े तो लोकल के लोगों ने फटाफट जमीनों को बेच दिया। और आज स्थिति ये हो चुकी है कि बाहर के लोग आकर के अयोध्या में बस रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की अयोध्या में जमीनें थी, अभी से ये स्थिति हो चुकी है कि उनकी औकात से, उनके बजट से ये सारी जमीनें बाहर जा चुकी हैं। अब वो खुद अपनी बेची हुई जमीन को अगर खरीदना चाहें तो भी नहीं खरीद सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्थानीय निवासियों का ही कहना है। उन्होंने खुद ये जानकारी हमें दी है कि आज की डेट में वहां पर जो जमीनें हैं जो उन्हीं के द्वारा शायद बेची गई हैं, उनको भी वो वापस नहीं खरीद सकते हैं। तो ये स्थिति अयोध्या में उत्पन्न हो चुकी है। लेकिन अब जमीनें खरीदना और बेचना तो एक अलग मुद्दा है। अगर आप अयोध्या में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी भी अगर आपके बजट में है तो बिना देर किए किसी अच्छी सी प्रॉपर्टी को आप इन्वेस्टमेंट करें, किसी अच्छी प्रॉपर्टी पे जो रेरा, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन दोनों में से किसी से अप्रूव्ड हो। साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी MOU के प्रोजेक्ट पर भी पैसा लगा सकते हैं, ये सबसे सेफ तरीका है। बाकी अगर देखा जाए रिसेल की प्रॉपर्टी तो वो आज तक बिकती भी रही है और हमेशा बिकेंगी। तो अगर आप उस रिस्क के लिए तैयार हैं तो आप उस पे भी लगा सकते हैं, उसमें आपको कम रेट की प्रॉपर्टी मिलेंगी। जो भी सुविधाएं हैं वो आपको खुद डेवलप करनी पड़ेंगी, उसकी गारंटी किसी की नहीं होगी। और डेवलपमेंट तो पूरे अयोध्या में हो ही रहा है। तो आज का वीडियो ऑलरेडी हमारा काफी लंबा हो चुका है, बाकी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही अपने जानने वालों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपको लगता है कि इस सारी जानकारी से रिलेटेड कोई जानकारी आपके पास है तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अयोध्या के रिंग रोड को लेकर के आपका काफी बार कमेंट में आया है। एक रिंग रोड पे मैंने पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी लेटेस्ट में कुछ खास उसके बारे में डिटेल्स नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है। लेकिन जैसे ही रिंग रोड का काम शुरू होगा तो मैं उस पर भी फिर से एक अच्छी सी वीडियो जरूर बनाऊंगी आपके लिए। तो अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।